कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से अब तक आपने जो कथा सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा कि आप जाइए और सुग्रीव को लेकर के आइए। राज्य के मिलने के बाद वो मंद में आकर के हमें भूल गए हैं। आप जाइए और सीता की खोज के लिए सुग्रीव से कहिए। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े ध्यान से प्रेम से सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव बिसारा। यहाँ इधर तो किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी विचार कर रहे हैं और सुग्रीव से श्री राम जी के कार्य को भुला दिया गया, इसके बारे में सोच रहे हैं। निकट जाई चरण सिरुनावा चार्यों विदित कहीं समझावा। हनुमान जी सुग्रीव के पास जाकर के चरणों में सिर नवाते हैं और साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर के उन्हें समझाते हैं। सुनि सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि लीन हूँ ज्ञाना। हनुमान जी के वचन सुनकर के सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब मारुत सुत दूत समूहा पठबहु जहत बानर जुआ। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बांदरों के जुथ रहते हैं, बांदरों के परिवार रहते हैं, आप वहाँ अपने दूतों को भेज दीजिए उन्हें बुलाने के लिए। कहूँ पाक कहूँ आवन जोई मोरे करता कर बद होई। और उनके पास समाचार भेज दीजिए, यानी कि एक पखवाड़े में 15 दिन के अंदर अंदर सभी हमारे पास आ जाएं, नहीं तो मेरे हाथों से मार दिए जाएंगे। तब हनुमंत बुलाई दूता सब कर कर सन्मान बहुता। तब हनुमान जी ने अपने दूतों को बुलाया और सारी कथाएं सभी बांदरों को बता दी कि 15 दिन के अंदर कोई आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। भय आरु प्रीति नीति दिखराई चले सकल चरण सिरनाई। सबको भय प्रीति और नीति सिखाई गई। सब बंदर चरणों में सिर नवा करके चले। यहीं अवसर लक्ष्मण पुरे आए क्रोध देखी जय तय कपिधाए। वहाँ हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे हैं, उधर लक्ष्मण जी पहुँच जाते हैं। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरचार रामा जारी करऊं पुरचार। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाल कुमार सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। तभी लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा करके कहा कि नगर को मैं जला करके अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देख करके बाली पुत्र अंगद जी लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। चरण नाई सिर बिनती कीनी लक्ष्मण अभय बात ही दीनी। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा करके क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको भुजा उठा करके कहा कि तुम डरो मत। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना कह कपिस यति भय अकुलाना। सुग्रीव ने अपने कानों से
लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त वचन सुन करके भय से उत्पन्न व्याकुल होकर के कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करि बिनती समुझाऊं कुमारा। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर के लक्ष्मण जी के पास जाओ, उन्हें समझाओ, शांत करो। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बांधि प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर के लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करि बिनती मंदिर लई आए, चरण पखारि पलंग बैठाए। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धो करके उन्हें पलंग पर बैठा दिया। तब कपीस चरनाई सिरुनाई, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगाई। तभी जब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ करके, हाथ जोड़ करके उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई चन माही। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं होता है। ये मुनियों के मन भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर लेता है। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर के लक्ष्मण जी ने बड़ा सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब पवन कुमार हनुमान जी ने जिस प्रकार सभी बांदरों के पास समाचार भेज दिया, वो सभी बातें लक्ष्मण जी को बता दी। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगद आदि कपि साथ रामा, अंगद आदि कपि साथ। रामानुज आगे करी आए, जय रघुनाथ सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। तभी अंगद आदि सभी वानरों को साथ लेकर के और सुग्रीव जी के छोटे भाई, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव जी उनके पीछे पीछे चलने लग गए और वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, चोटहि राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा कि नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी ये माया से, बंधन से छूट जाते हैं। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। और हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हो जाते हैं, इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। नारी नैन सर जाई न लागा, घोर क्रोध तम निशि को जागा। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा हो, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी नहीं जागा हो, यानी क्रोधांध नहीं हुआ हो। लोभ पास जहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं दबाया हो, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान होता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधन नहीं प्राप्त जिसको होते हैं, वो बेकार के कामों में लग जाता है।
जो आपकी भक्ति जिसको प्राप्त नहीं होती है वो बेकार के कामों में लग जाता है, और आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाता है। आपकी कृपा से ही आपकी दया दृष्टि प्राप्त करता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। रघुनाथ जी हंस करके कहते हैं सुग्रीव से कि तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब सोई जतन करहु मन लाई, जहीं विधि सीता के सुधि पाई। अब मन लगा करके आप वही उपाय कीजिए जिससे उपाय से सीता जी का हमें समाचार मिले। यही विधि होत बत कहीं, आए बानर जूथ रामा आए बानर जूथ। नाना वर्ण सकल जिमि, देख की सबरु तस्यापति। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बांदरों के झुंड आ पहुँचे। अनेक रंगों के बांदरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लग गए। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख सो कर्ण चहले का। आई राम पद ना वही माता, निरखे बदन सब होई सनाता। शिवजी भगवान कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह मूर्ख होता है। वह महान मूर्ख है जो उन बांदरों की गिनती करेगा। सब बांदर आकर के श्री राम के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न से नामाई, राम कुशल जय पूछी नाई। यह कछु नहीं प्रभु कहीं अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बांदर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल नहीं पूछी हो। प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में विराजमान हैं। ठाठे जह तय आय सुपाई, कह सुगरीव सभाई समुझाई। राम काज वरु मोर निहोरा, बानर जुत जाऊं चहुओरा। आज्ञा पा करके सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा कि हे वानरों सुनो, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है तुम चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता काऊ खो जहूँ जाई, मास दिवस में आयूं भाई। और जाकर के सीता जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापिस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिता करके बिना पता लगाए वापिस आएगा, अवधि में कि जो बिनु सुधि पाए, आ वहीं बनी सो मोहि मराए। जो बिना समाचार लेकर के महीने के बाद आएगा, उसको मेरे हाथों से मृत्यु प्राप्त होगी। बचन सुनत सब बानर, जय तय चले तुरंत रामा, जय तय चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमान सियापति। रामचंद्र पद जय शरणम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक जो आपने कथा सुनी, कल हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो कथा हनुमान जी, अंगद जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अंगूठी भेंट करेंगे और सीता जी के बारे में बताएंगे, रावण के बारे में बताएंगे। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आप कथा को बड़े प्रेम से बार बार सुने।